अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों और परेशानियों से बचा करके अल्लाह ताला आपको सुकून वाली, सुख वाली और खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा करके आल को प्रेस कर लें ताकि आपके पास तमाम असबाक जो हैं वो सबसे पहले पहुंचे। और अगर पहले से ही आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और सबक को अच्छी तरह से याद करके आगे और लोगों को याद करवाएं और उनसे शेयर करें। तो चलें देखते हैं कि आज हम इस सबक में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सबक नंबर, आज हम पढ़ रहे हैं यानी लेसन नंबर 59। लेसन नंबर 59 में हम पढ़ रहे हैं आज सुबह शाम की दुआओं में से दुआ नंबर 23 यानी दुआ नंबर 23। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज 23 दुआएं हो जाएंगी और बड़ी खुशी की बात है कि हम सुबह शाम की दुआएं याद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। तो चलें एक ही दुआ हम याद करेंगे जिसे हमने सुबह शाम एक एक बार पढ़ना है। तो चलें अब हम अपनी इन दुआ को पढ़ना शुरू करते हैं। जी, ये है दुआ नंबर 23 जो हमारे सामने खुल चुकी है। हम इस दुआ को पढ़ेंगे सुबह और शाम एक दफा इंशाल्लाह। और इसके पढ़ने से क्या होगा कि हम अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे और अल्लाह ताला हमारी सुबह और शाम बेहतरीन करेंगे और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखेंगे। ठीक है, तो इस दुआ के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इस दुआ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। अबू राशिद हुब्रानी कहते हैं कि मैं एक मर्तबा सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे दरख्वास्त की, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहदीस सुनी है इनमें से कुछ हमें भी सुनाइए। उन्होंने एक सहीफा निकाला और कहा, लो खुद ही पढ़ लो। मैंने इसमें देखा तो लिखा हुआ था, एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि मैं सुबह और शाम के औकात में कौन सी दुआ पढूं। यानी आपको समझ आ रही है, अबू राशिद हुब्रानी जो है ना वो कहते हैं कि मैं एक दफा सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर के पास गया तो उनसे कहा कि आपको जो अहदीस याद हैं उनमें से मुझे भी कुछ बताइए। तो उन्होंने एक सहीफा दिया और उन्होंने कहा इसमें से खुद ही पढ़ लो। तो वो कहते हैं जब मैंने सहीफा खोला और देखा तो वहां पर ये लिखा हुआ था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाइए कि मैं सुबह और शाम के औकात में कौन सी दुआ पढूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ उनको सिखलाई और फरमाया, ए अबू बकर, जब आप सुबह करें और जब रात को अपने बिस्तर पर लेट जाएं तो ये दुआ पढ़ा करें। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गारे यार को, अब उनका जो खास यार था, यानी वो कौन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अपने यारे खास को ये दुआ करना सिखाई थी और फरमाया था कि अपने बिस्तर पर जाने से पहले इसको पढ़ो और जब तुम सुबह करो तो इस दुआ के साथ सुबह करो। यानी इसको सुबह भी एक दफा पढ़ो और शाम को भी एक दफा पढ़ो। कि जब कोई इंसान यकीन और तवक्कल के साथ अल्लाह ताला से दुआ करता है, दुआ के तीन पहलू होते हैं। एक तो ये, या तो उसकी दुआ कबूल होती है, या फिर आखिरत के लिए जखीरा कर दी जाती है, या फिर उसकी तरफ आने वाली किसी मुसीबत को वो दुआ टाल देती है, मगर वो दुआ रद्द नहीं होती। दुआ इंसान की हर सूरत कबूल होती है। समझ आइए, तो इसलिए हम सुबह शाम की दुआएं याद कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह ताला के साथ ये दुआएं पढ़ के हम जुड़े रहें। हमारी सुबह भी अल्लाह ताला के कलाम के साथ हो और शाम भी अल्लाह ताला से दुआ करके तो हम अपनी रात करें। ठीक है, तो चलें अब हम इस दुआ को पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा आलिमल गैबी, अल्लाहुम्मा आलिमल गैबी वश्शहादती, वश्शहादती फातिरस समावाति,
फातिरस समावाति वल अर्दी रब्ब कुल्ली शैइन व मलीकहू रब्ब कुल्ली शैइन व मलीकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिरकिही व अन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहू इला मुस्लिम अल्लाहुम्मा आलिमल ग़ैबी ऐ अल्लाह जानने वाले गैब के व शहादती और ज़ाहिरा के फातिरस समावाति वल अर्द पैदा करने वाले आसमानों और जमीन के रब्बा कुल्ली शैइन व मलीकहू हर चीज के रब और उसके मालिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता मैं गवाही देती हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय एक ही अल्लाह के वहदहू ला शरीक के और वो तू है। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। आऊज़ु बिका मैं पनाह मांगता हूँ मिन शर्रि नफ्सी अपने नफ्स के शर से व मिन शर्रि शैतानी और शैतान के शर से व शिरकिही व अन अक़्तरिफ़ अला नफ्सी और उसके शिर्क से और उस बात से कि अपने ही नफ्स के खिलाफ सूअन कोई बुराई कर बैठूं, कोई बुराई का इर्तिकाब कर बैठूं। यानी जब हम कोई बुराई करते हैं तो जाहिर है हम अपने नफ्स के खिलाफ अमल करते हैं। जब हम बुराई करेंगे तो बुराई लिखी जाएगी, गुनाह लिखा जाएगा और उसका नुकसान किसको होगा? हमारे नफ्स को। तो इस चीज से भी अल्लाह तेरी पनाह में आते हैं कि हम कोई गलत काम ना करें जो कि हमारे नफ्स को नुकसान पहुंचाए। औ अजुर्रहू इला मुस्लिम या इसे किसी मुसलमान की तरफ खींच लाऊं या फिर ऐसा कोई गुनाह करूं, ऐसा कोई अमल करूं कि उसका नुकसान किसी दूसरे मुसलमान को हो। ठीक है, बहुत अच्छी दुआ है। इसके तर्जमे से भी पता चल रहा है। और फिर इससे ज्यादा और अच्छी क्या हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खास यारे गार, जो गार में आपके साथ अकेले में आपके साथ सफर किया, हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उस यार को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास ताकीद की कि ये दुआ सुबह को भी पढ़ें और शाम को भी पढ़ें। ठीक है, अल्लाहुम्मा आलिमल गैबी वश्शहादती फातिरस समावाति वल अर्दी रब्ब कुल्ली शैइन व मलीकहू रब्ब कुल्ली शैइन व मलीकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। यहाँ पे अंता, ठीक है, इख्फा हो रहा है। और यहाँ पर अल्लाह इला इदगाम बगैर गुन्ना। ठीक है, यहाँ पर शैइन व इदगाम बिल गुन्ना। ठीक है, ये अगर आपको इदगाम बिल गुन्ना और इख्फा और यहाँ पर मद है, देखें मद जायज मुनफसिल है, अगर इन चीजों को आप सीखना चाहते हैं तो मैंने एक सबक अपलोड किया हुआ है, सबक नंबर 22, लेसन नंबर 22, उससे आप सीख सकते हैं। वो उसके अंदर नून साकिन और तनवीन के पूरे चारों कवायद जो हैं वो उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिसालों के साथ समझाया गया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखें और आपको बहुत मजा आएगा और आप कवायद जो हैं वो आप सीख पाएं। ठीक है, कुल्ली शैइन व मलीकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिरकिही
व अन अक़तारिफा, यहाँ हो रहा है इजहार, नून साकिन के बाद हमजा, तो यहाँ हमने कोई गुन्ना नहीं करना। व अन अक़तारिफा, काफ के ऊपर कलकला करना है। व अन अक़तारिफा अला नफसी। अगर आप मेरे कायदे वाले पिछले सारे सबक अगर आप देखें तो आपको वहां पर सारी चीजें जो तजवीद की चीजें हैं वो सब आपको उन असबाक में से मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। व अन अक़तारिफ अला नफसी सू अन, मद बड़ी वाली मद है, इसको मद वाजिब कहते हैं, ठीक है। सू अन औ अजुर्रहू इला मुस्लिम, ठीक है। इसी तरह से हम इसको याद कर लेंगे इंशाअल्लाह, और फिर हम इसको सुबह शाम जरूर पढ़ेंगे। हम किसके नक्शे कदम पर चलेंगे? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें दुआ में याद रखिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सबक के स्टार्ट में ही दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बीमारियों से महफूज फरमा करके अल्लाह ताला आपको सुकून वाली राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप हमारे लिए दुआ करें और ख़ास तौर पे इस चैनल की कामयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए और हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। तो ठीक है, आप नेक्स्ट सबक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।